जिसमें काला धन, ये समझ लीजिए एक पार्टी के पास पूरे देश का चंदा, चुनावी चंदा केवल बीजेपी के पास जा रहा था और वो पैसे के दम पे पूरे देश की सभी पार्टियों को ईडी का इस्तेमाल करके, इनकम टैक्स का इस्तेमाल करके, सीबीआई का इस्तेमाल करके और फिर अपना ये जो चारों तरफ से चंदा अकेले। जय संविधान, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय भीम, जोहार साथियों। सबसे पहले तो मैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय का और विशेष रूप से देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी का धन्यवाद करूंगा। और धन्यवाद इसलिए करूंगा कि पिछले लगभग 15 दिन के अंदर उन्होंने जिस तरह भारत में एक डर पैदा हो गया था कि भारत में लोकतंत्र बचेगा या नहीं बचेगा, जिस तरह भारत के लोगों का देश के न्यायालयों से विश्वास उठने लगा था, अब पिछले 15 दिन के अंदर जो 2 जजमेंट उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड जो बहुत बड़ा धोखा था, जिसमें काला धन, ये समझ लीजिए एक पार्टी के पास पूरे देश का चंदा, चुनावी चंदा केवल बीजेपी के पास जा रहा था और वो पैसे के दम पे पूरे देश की सभी पार्टियों को ईडी का इस्तेमाल करके, इनकम टैक्स का इस्तेमाल करके, सीबीआई का इस्तेमाल करके और फिर अपना ये जो चारों तरफ से चंदा अकेले बीजेपी पे आ रहा था, उसका इस्तेमाल करके जिस तरह देश के लोकतंत्र को और देश के विपक्ष को खत्म कर रही थी, उसमें यह जजमेंट मील का पत्थर साबित होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध घोषित कर दिया। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और दूसरा, जो अभी पिछले दिनों चंडीगढ़ के अंदर मेयर का चुनाव था, जिसमें इंडिया गठबंधन के पास 20 मत थे और बीजेपी के पास 16 मत थे, लेकिन इंडिया गठबंधन के 20 में से 8 मतों को अवैध करके प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिसको डीसी ने बनाया, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का पदाधिकारी था, उसने उन मतों के अंदर गड़बड़ी करके 20 में से 8 मत को इनवैलिड करार करके 20 के मुकाबले 16 मत वाली बीजेपी के व्यक्ति को मेयर जिता दिया। मैं तो कहूंगा कि भला हो कि वहां सीसीटीवी कैमरे लगे थे, उन सीसीटीवी कैमरे में वो कैद हुआ, लेकिन दिल्ली, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने तो न्याय नहीं किया, उन्होंने तो लंबी तारीख लगा दी। लेकिन धन्यवाद करेंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का और मुख्य न्यायाधीश जी का कि उन्होंने इस निर्णय को गंभीरता से लिया, उन वीडियोज को बहुत बारीकी से देखा और देखने के बाद आज उन्होंने निर्णय दिया। चूंकि अनिल मसीह जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने पेश होकर अपनी गलती को स्वीकार भी किया कि हाँ, मैंने उसमें कांटा लगाया। और उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस चुनाव को अवैध घोषित किया और उसके बाद होस्टेडिंग की 3 मेयर आम आदमी पार्टी के खरीद लिए। सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी बेहद गंभीरता से लिया कि हम खुले आंखों से इस तरह होस्टेडिंग को कैसे स्वीकार करें। उन्होंने कहा जो वोट पड़ चुके उसी के आधार पर निर्णय होगा। और आज उन्होंने इंडिया गठबंधन के एक साथी को, आज कुलदीप कुमार को मेयर डिक्लेयर किया। तो इसके लिए मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करूंगा। और साथ ही साथ हम लोग आने वाले 25 तारीख को, जिसमें मिशन जय भीम की पूरी टीम, मैं मिशन जय भीम का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं जानता हूं कि देश को, लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने हम लोग को दी थी। तो हम लोग मिलके देश के लोकतंत्र को बचाने की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई को आगे और तेजी से बढ़ाने के लिए ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर वापस लाओ, इस लड़ाई को तेज करने के लिए 25 तारीख का कॉल पहले से ही ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चे ने दी हुई है कॉल, और मैं उसका कोऑर्डिनेटर में से एक हूं। 25 तारीख को जंतर मंतर पर दोपहर 12 बजे आप हजारों की संख्या में सब लोग पहुंचेंगे। हम लोग मिशन जय भीम की पूरी टीम के साथ पहुंचेंगे। और उससे पहले 22 तारीख को भी ईवीएम हटाओ और ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर वापस लाओ, इस बात को लेके उदित राज जी और कई सारे पार्टियों के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग 22 तारीख को भी जंतर मंतर पे पहुंचेंगे। मैं आप सब साथियों से निवेदन करता हूं 22 को भी पहुंचे और 25 को पूरी ताकत के साथ सब लोग जंतर मंतर पे पहुंचे, क्योंकि ये लड़ाई देश के प्रजातंत्र को बचाने की है, ये लड़ाई देश के संविधान को बचाने की है, ये लड़ाई देश के अंदर जो नफरत बढ़ रही है, जो धर्म के नाम पर हत्याएं हो रही हैं, धर्म के नाम पर इतनी नफरत बढ़ी कि देश को ऐसा ना हो कि कल को देश टूट जाए। क्या फिर से एक और पाकिस्तान बनेगा? क्या नहीं, देश के लोग फिर से एक और पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। देश में सभी जाति के धर्म के लोग मिलकर रहते हैं। पहली बात तो जाति खत्म होनी चाहिए। दूसरी बात,
जाति और धर्म के नाम पे नफरत खत्म होनी चाहिए। तीसरी बात, जो लोग सत्ता प्राप्ति के लिए धर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लोग सत्ता प्राप्ति के लिए देश के आपसी भाईचारे को तोड़ रहे हैं, जो लोग सत्ता प्राप्ति के लिए धर्म के नाम पर नफरत पैदा कर रहे हैं, हत्याएं करवा रहे हैं, आगजनी करवा रहे हैं, ऐसे लोगों को सत्ता की कुर्सी से उन्हें नीचे खींचना है। लेकिन इसके बीच में जो बाधा बनी है, ईवीएम बनी है। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आगाह कर देना चाहता हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भारत के संविधान ने फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी है। लेकिन जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिद पे अड़ा है कि वो ईवीएम से चुनाव कराएगा, ये अच्छी बात नहीं है। ये प्रजातंत्र के खिलाफ है, ये देश के संविधान के खिलाफ है। आप फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट चुनाव कराइए और इसके लिए ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर वापस लाइए, वरना पूरा देश का एक एक बच्चा खड़ा होगा इस ईवीएम को हटाने के लिए और आप लोग अपनी कुर्सी पर सुरक्षित नहीं रहेंगे। पहले तो हमें उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जो एडीआर की जो अभी जो पिटीशन पेंडिंग है, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर वापस लाने की, वो निश्चित तौर पर उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी इतना संबल मिला है, उनके अंदर भी जो डर पैदा किया गया था वो डर धीरे धीरे खत्म होता दिख रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से देश की जनता को न्याय मिलेगा, देश के अंदर लोकतंत्र की बहाली होगी और लोकतंत्र को खत्म करने वाले, देश को तोड़ने वाले, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे नफरत पैदा करने वाले ऐसे लोगों को सर्वोच्च न्यायालय निश्चित तौर पर इस मामले में एक सबक देगा और बैलेट पेपर वापस लाएगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। लेकिन इसके साथ साथ एक और मैं आपसे आह्वान करता हूं, कितने भी कोई कोशिश करे जो राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करे, आपके अंदर नफरत पैदा करे, ऐसे लोगों को उसी वक्त जवाब दीजिए। उनको अपने घर में, अपनी कॉलोनी में, अपने गांव में मत घुसने दीजिए। ऐसे लोग जो धर्म के नाम पर नफरत पैदा करते हैं, देश को तोड़ने की साजिश करते हैं, ऐसे लोगों को अपने गांव में, अपनी कॉलोनी में, अपने घर में, अपनी बस्ती में बिल्कुल मत घुसने दीजिए। क्योंकि अगर हम लोग प्यार मोहब्बत से रहेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। हम प्यार मोहब्बत से रहेंगे, लोकतंत्र मजबूत होगा। हम प्यार मोहब्बत से रहेंगे, भारत मजबूत होगा। क्योंकि नफरत से नफरत बढ़ती है, जहर से जहर फैलता है, प्यार से प्यार फैलता है। और हम तो तथागत बुद्ध को मानने वाले हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं, हम तो फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा के हैं। हम लोग किसी भी कीमत पर नफरत को बढ़ने नहीं देंगे, लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे, देश के संविधान को खत्म नहीं होने देंगे, मनुस्मृति की वापसी नहीं होने देंगे। हम लोग मिलकर इस न्याय की लड़ाई को और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई को लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय जोहार।